हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पढ़ा था, बट टुडे वी आर गोइंग टू सी द कम्युनिकेशन स्किल इन डेप्थ। आज हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे कि एक्चुअली कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द बेसिक सिलेबस अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल, डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क, इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशंस, राइट। पहले ये हम लोग फर्स्ट यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट में हम लोग ये बेसिक चीज़ें हम लोग समझेंगे, राइट। इसके आगे वाला जो लेक्चर आप लोगों ने सुना, दैट वाज जस्ट अ ब्रीफ अबाउट कम्युनिकेशन. In this we are going to see the thoroughly. First, the definition. The communication is an activity of or a process of expressing the ideas, feelings or giving the information and instruction. As I told you in last lecture, so communication word कहाँ से आया है? Communi, right? Latin word है, उसके ऊपर से ये word आया है communication. It means what? It is an activity or a process or expressing the ideas or feelings or giving people to information and instruction, right? That is communication. अभी ये जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, दैट विल बी शोन इन दिस फिगर. फर्स्ट, दैट सेंडर हैज सम आइडिया, राइट. सो सेंडर को क्या होता है? कुछ आइडिया होता है उसके पास. दैट वुड बी सेंडर एनकोड्स द आइडिया इन द मैसेज. यानी उसके दिमाग में जो भी थॉट आया, वो थॉट को वो क्या करता है? एनकोड करता है. मीन्स अपनी लैंग्वेज में it will be created by himself, that is called as message. The message is travels over a channel and received by the receiver and decode the message. यानी आप ऐसा सिंपल समझो कि मुझे फ़ोन पे किसी के साथ बात करना है, राइट. तो आई एम अ सेंडर. मैं क्या करूँगा? मेरा जो भी थॉट आया, वो थॉट को मैं एक कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू यानी मोबाइल फ़ोन के थ्रू मैं उसको एनकोड करूँगा. एनकोड करने के बाद वो मेरा मैसेज पास ऑन होगा विद द चैनल. वो चैनल किससे पास होगा? हमारे सिग्नल से पास होगा. सिग्नल के थ्रू पास होने के बाद रिसीवर अपने फ़ोन पे मेरा साउंड सुन सकता है. यानी वो क्या करेगा? उसको वो अंडरस्टैंड करेगा, उसको डिकोड करेगा. और जैसे ही वो समझेगा रिसीवर, वो उसके अकॉर्डिंग क्या देगा? वो फीडबैक देगा, राइट. दैट फीडबैक ट्रैवल्स टू द सेंडर. द पॉसिबल एडिशनल फीडबैक इज ऑल्सो गिवन बाय द रिसीवर ऑल्सो, कि अगर कुछ एडिशनल रिसीवर को फीडबैक देना है तो भी वो उसको रिसीवर दे सकता है, राइट. सो दिस इज द एंटायर process of communication. This diagram is very important, right? So sender has an idea. Sender encode the idea in message. Message travel over the network. Receiver decodes the message, right? Then that received message is given feedback, travel again to the sender and possible additional feedback to the receiver. Now process of communication. The communication process consists of 5 steps. First is ideatization, encoding, transmission, decoding and response, right. So communication process में ideatization, that means what? कि आपकी जो भी आइडिया है उसके बारे में थिंक करना, उसके लिए कुछ प्रोसेस करना. देन उसको एनकोड करना. एनकोड मीन्स व्हाट? ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में या फिर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना. डेटा को ट्रांसमिट करना. डेटा ट्रांसमिट हो जाए फिर उसको डिकोड करना. डिकोड मतलब वो अपनी लैंग्वेज में उसको समझेगा और उसको वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. सो दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट इज ideatization. The process of communication begins with the ideatization, which refers to the formation of an idea, right, or a selection of a message to be communicated. मतलब आप जब भी कोई भी चीज़ बोलते हो, दैट मीन्स व्हाट? उसका पहले एक थॉट प्रोसेस बनता है, एक पैटर्न बनता है. वो पैटर्न के थ्रू ही आप क्या करते हो? कम्युनिकेट करते हो, राइट. वो प्रोसेस, वो आपके माइंड में एक पैटर्न बनता है, एक आइडिया आता है, तभी आप कम्युनिकेट कर पाते हो. इट कंसिस्ट ऑफ what is to be communicated and concern with that content of the message to be presented, right. वो क्या? it will be consist what? कि आपको किसके साथ कम्युनिकेट करना है, कौन से कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेट करना है और क्या कम्युनिकेट करना है, राइट. द मैसेज इज जनरली 2 काइंड ऑफ, लॉजिकल और इमोशनल. मैसेज आप 2 तरीके से दे सकते हो, या तो लॉजिकल मैसेज होता है या फिर इमोशंस मैसेज होता है, राइट. इमोशनल मैसेज होता है. लॉजिकल मैसेज कंटेन factual information while emotional message contain feelings and emotions, right. it is a simple कि logical message क्या होता है? factual data होते हैं, मतलब जो fact होता है, right, उस type of data होते हैं, factual data और information. and emotional message that consists of feelings and emotions.
encoding. Encoding is the next step in communication. Under this, the message are composed of the symbols having the translation of already convinced idea by the sender to the message appropriate for the transmission. Right? It means what? कि एनकोडिंग क्या है कि मैसेज आपके दिमाग में जो भी थॉट आई, जो भी प्रोसेस आई, अभी वो मैसेज और थॉट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो. राइट? आप उसको कैसे एनकोड करते हो. एनकोड मतलब आप ऐसा समझो, इट इज़ अ वन काइंड ऑफ एनक्रिप्शन टेक्निक. यानी सपोज जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना है एंड आई नो हिंदी लैंग्वेज एंड द पर्सन विच whom I want to communicate understand the Chinese language. राइट? तो क्या मैं उसके साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ? नो. राइट? तो मुझे क्या चाहिए? मुझे एक थर्ड पर्सन ऐसा चाहिए कि जो हमारे दोनों की लैंग्वेज समझ सके. नहीं तो फिर मैं क्या करूँगा, अपना फ़ोन यूज़ करूँगा जिसमें गूगल ट्रांसलेट यूज़ करूँगा. सो गूगल ट्रांसलेट क्या करेगा, मेरे मैसेज को एनकोड करेगा और एनकोड करके वो सामने वाले पर्सन को देगा. राइट? यानी गूगल ट्रांसलेट ने उसको कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करके वो सामने वाले पर्सन के पास गया. चाइनीज़ पर्सन क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा. डिकोड करके वो समझेगा कि हाँ मैं क्या बोलना चाहता था. गेटिंग दिस? सो वर्डिंग ऑफ द मैसेज मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन टू बी यूज्ड. Transmission. Transmission refers to the flow of a message over the chosen channel. Transmission confirms that the medium to selected during the process of encoding and keep the communication channel free from the interference or a noise so that the message reaches to the receiver without any disturbance or distraction. Right? That means what? Transmission आप इस तरीके से करो कि उसका जो भी चैनल है, उसका पाथ है, that should be proper. Right? Transmission confirm that the medium selected during the process of encoding and keep the communication channel free from interference. यानी जब भी आप कम्युनिकेशन करो तो उसका जो भी पाथ है, उसकी जो भी चैनल है, वो कैसी होनी चाहिए? दैट शुड बी विदाउट डिस्टर्बेंस. डिस्टर्बेंस उसमें क्रिएट नहीं होना चाहिए. गेटिंग दिस? एंड द लास्ट वन, सेकेंड लास्ट वन, दैट इज डिकोडिंग. डिकोडिंग मतलब सामने वाला पर्सन क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल में. द डिकोडिंग इज द रिवर्स ऑफ एनकोडिंग एंड इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ मैसेज इनटू द थॉट्स बाय ट्रांसलेटिंग द रिसीव्ड मैसेज इनटू इंटरप्रिटेड मीनिंग. राइट? इंटरप्रिटेड मीनिंग मीन्स व्हाट? वो अपने लैंग्वेज में उसको समझता है. दैट इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेड. वो कैसे समझता है, दैट वुड बी डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन. राइट? It is the important to note that the message that is transfer and not the meaning. It is important to note that it is the message that is transferred, not the meaning. Right? The effective encoding is a very important effective communication, as any misinterpretation of message leads to the communication distortion. मतलब क्या कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ और वो सामने वाला समझेगा क्या. राइट? सो उससे क्या होगा, मैसेज डिस्टॉर्शन हो जाएगा. मतलब मैसेज खराब हो जाएगा, कुछ गलत मैसेज भी सामने वाले के पास पहुँच सकता है. वो जनरली ऐसा होता है ना कि मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में, सॉरी नॉट इन फॉरेन कंट्रीज़, देयर इज़ वन इन कंट्री कि जहाँ पे अगर आप थम्स अप दिखाओ ना, थम्स अप. राइट? अभी हम लोग हमारी लैंग्वेज में थम्स अप मतलब क्या समझते हैं? ओके फाइन डन. बट वहाँ पे थम्स अप मतलब क्या होता है, तो वहाँ पे एक टाइप का एब्यूज वर्ड है, गाली है एक टाइप की. राइट? सो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे उनका डिकोडिंग कुछ अलग हुआ. गेटिंग माई पॉइंट? राइट? सो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन और सामने वाले का इंटरप्रिटेशन इट शुड बी प्रॉपर, वरना क्या होगा, कम्युनिकेशन डिस्टॉर्शन होगा. यानी आपका कम्युनिकेशन टूट जाएगा, वो प्रॉपर नहीं होगा. राइट? सो जनरली लोग मैसेजेस में भी टाइप करते हैं तो इट शुड बी प्रॉपर. राइट? शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो तो उसका मतलब उसका कुछ चेंज हो जाता है. गेटिंग दिस? सो दैट इज डिकोडिंग. रिस्पॉन्स. द रिस्पॉन्स is the last stage of communication process. It is the last stage of communication process. It is the action or a reaction of a receiver to the message, and it helps to the sender to know that the message was received and understood. Right? मतलब रिस्पॉन्ड एक टाइप से क्या है, इट इज़ अ वन काइंड ऑफ फीडबैक. वो क्या समझाता है, इट इज़ अ एक्शन ऑफ अ रिएक्शन. दैट कि आपने जो भी मैसेज भेजा है वो रिसीवर को मिल गया है, ये उसका एक एक टाइप का नोटिफिकेशन देता है कि वॉट एवर द मैसेज यू हैव सेंड आई विल गेट द
notified it, right? So response thus is the key. Communication as a effective communication depends on how the congruent and the receive response with the meaning intended by the sender, right? सो रिस्पॉन्स से ये पता चलता है कि हाँ सामने वाले पर्सन को मैसेज मिल गया है. सो वो एक छोटा सा नोटिफिकेशन या फिर एक छोटी सी पिंग भेजता है जिससे पता चलता है कि येस आई गॉट द मैसेज. नेक्स्ट इज लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ फर्स्ट वन इज ह्यूमन communication take place at the various level: extra personal, intrapersonal, interpersonal, organization and mass communication, right? first हम लोग देखते हैं extra personal. the communication between the human beings and non-human entity is a extra personal communication, right? human beings and non-human के बीच में जो भी communication होता है that is called as extra personal. that means you talking with your dog or you talking with your pet, that is extra personal. For example, when your pet dog comes to you wagging its tail soon as you return home from, it is the example of extra personal communication. मतलब ये क्या बोल रहा है कि आप जैसे ही घर पे आता हो तो आपके घर पे जो भी पेट रखा है, जो भी कुत्ता है, वो क्या करता है, अपनी पूंछ हिलाना चालू कर देता है. That means it is a sign of happiness. This is the form of communication requires the coordination between the understanding and the sender and receiver. Getting this? So this is the example of extra person communication. Extra person communication यहाँ पे you can say not with the dog but many of your if you have pet then you can train your animal in your own language. You know ऐसा भी कहते हैं कि जो भी animals है they can understand your language also, right? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. सो नाम से पता चलता है इंट्रापर्सनल यानी अपने आप से कम्युनिकेशन करना, राइट? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मतलब इसकी वजह से ये अगर ज़्यादा हो ना तो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी हो सकती है. यू हैव सीन द सो मेनी मूवीज़ लाइक यू नो द अपरिचित, देन अभिषेक बच्चन की अभी एक सीरीज़ आई थी. देर आर सो मेनी मूवीज़ दैट इज़ मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, दैट इज़ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. जो अपने आप से ही बातें करते रहते हैं, अकेले 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 सोचते रहते हैं, पता नहीं कहाँ खो जाते हैं, राइट? This type of communication take place when within an individual we know that the brain is linked to all parts of our body by electrochemical system. For example, when you begin to feel hot, this information sent to brain and you maybe decide to turn that the cooler and responding to the instruction sent to the brain to the hand. In this case, the relevant organ is the sender electrochemical impulse the message and the brain received. The next brain assumes that the role of a sender and send the feedback that you should switch on the cooler. Thus the process is completed. This is the kind of communication which pertain to thinking known as intrapersonal communication. That means simple example यहाँ पे ब्रेन का दिया है कि आप किसी गर्म चीज़ को छूते हो, राइट? और अपने उसके ऊपर हाथ रखा तो आपके ब्रेन में एक ऐसी एक्स्ट्रा सेंसेशन है या फिर आप अपने ब्रेन में ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम है जिससे वो आपको इंस्ट्रक्शन भेजता है दूसरे दूसरे पार्ट्स को कि इट इज़ वेरी हॉट, यू शुड रिमूव योर हैंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हॉट एरिया एंड यू शुड कीप इन टू द कूल एरिया, राइट? यानी आप वहाँ से तुरंत ही हाथ हटा लेते हो और किसी ठंडी जगह पे आप अपना हाथ रखते हो. सो ये सारी प्रोसेस है, ये कैसी ऑटोमेटिक थिंकिंग होती रहती है. उसके लिए आपको एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हमारे दिमाग में चलते रहता है. जनरली हम बैठे होते तो भी हम लोग यहाँ से पता नहीं कहाँ पे पहुँच जाते हैं, राइट? सो दैट इज़ व्हाट इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन डिफर्स फ्रॉम other form that communication in there are few participants involved. The interact are closed physical proximity to each other. There are many sensory channels and the feedback is immediate. Interpersonal communication मतलब जनरली इंटरव्यू की बात हम लोग कर सकते हैं. इंटरव्यू इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन डिफरेंस फ्रॉम अदर फॉर्म दैट देर आर फ्यू पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व, बहुत कम लोग इन्वॉल्व होते हैं. एंड इंटरैक्ट आर देम क्लोजली proximity each other and many sensors channel are the feedback is immediate. मतलब बहुत 4-5 लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो लोग डिस्कस करते हैं
राइट. सो दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. एक छोटा सा मीटिंग जैसा होता है कि जिसमें बहुत रेयर मेंबर अरेंज होते हैं या फिर एक या दो लोग ही होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. राइट, दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. Organization communication. The communication in the organization take place at the different hierarchy level. It is extremely necessary for the sustenance for any organization since the large people are involved in the organization. The need of the communication become the greater in organization. Right, यानी ऐसा बोल रहे कि आपकी organization में organization communication is must एट डिफरेंट हेरार्चिकल लेवल. जैसे डायरेक्टर हो तो डायरेक्टर अपने लेवल पे कम्युनिकेशन करता है, ट्रस्टीज़ हो तो ट्रस्टीज़ अपने लेवल पे कम्युनिकेशन करते हैं, टीचर्स हो तो टीचर्स का अपने लेवल पे कम्युनिकेशन होता है. मतलब पूरी एक ग्रुप बनती है और ग्रुप के बीच में उनका कम्युनिकेशन होता है और मीटिंग्स होती है. दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्दर कैटेगरीज. तो ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड होता है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी दैट इज इंटर ऑपरेशनल. All the communication that occurs within the organization is classified into the inter-operational. All the communication that occurs within the organization is classified into the inter-operational. External operation, the work is related to the communication that is organization does with people outside the organization is called as external operation. यानी अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स तो दैट इज इंटर ऑपरेशनल. और बाहर के पर्सन कोई अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो दैट इज एक्सटर्नल ऑपरेशन. पर्सनल, all the communication in an organization that occurs with the purpose as far as the business concern is called as personal communication. Right, all the communication in an organization without purpose as far as the business concern, अगर हम लोग business concern से किसी को बात करते हैं पर्सनली तो that will become a personal communication. Mass communication. For this kind of communication we required mediator to transmit the information. There are several mass media such as television, newspaper, books which mediates the communication. Oral communication throughout the mass media requires the some equipment such as microphones, amplifiers, etc. and the written from the needs print media and visual media. राइट, यानी मास कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल. अगर आपने देखा हो तो जो टीवी हम लोग देखते हैं यानी एक सामने वाला पर्सन जो होता है वो सामने वाला पर्सन क्या करता है, मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है. राइट, जिससे हज़ारों लाखों लोग वो मैसेज को एक साथ में देख सकते हैं. सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. सो इसके बेनिफिट्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. लार्ज रिच, मास मीडिया कम्युनिकेट रिच द ऑडियंस स्कैटर्ड ओवर द वर्ल्ड वाइड जियोग्राफिकल एरिया. यानी लार्ज रिच मतलब क्या कि वर्ल्ड में कहीं पे भी स्कैटर्ड हो, मतलब कहीं पे भी फैली हुई हो ऑडियंस को, उनके तक आप मैसेज पहुंचा सकते हो. इम्पर्सनैलिटी, दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज अ लार्जली इम्पर्सनल एज पार्टिसिपेंट्स आर अननोन टू इच अदर. राइट, यानी ये किसी पर्सन को टारगेट करके नहीं हो सकता. राइट, इम्पर्सनल होता है और लार्ज नंबर ऑफ पर्सन को आप जनरली आप कोई भी मैसेज आप पहुंचा सकते हो. दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज लार्जली इम्पर्सनल. राइट, एज द पार्टिसिपेंट्स आर अननोन टू ईच अदर. यानी जो भी पार्टिसिपेंट्स है, जो भी देख रहे हैं, राइट, आज मैं यहाँ से मैसेज कुछ देख रहा हूँ, कोई थर्ड पर्सन कोई कहीं से देखेगा. फॉर एग्जाम्पल दिस एग्जाम्पल ऑफ दिस पीपीटी. अब ये पीपीटी मैं यहाँ से डिलीवर कर रहा हूँ. राइट, तो 10-12 स्टूडेंट एक साथ में देख रहे हैं. तो सपोज कोई एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को नहीं पहचानता होगा. वैसे ही न्यूज़ के फॉर्म में न्यूज़ अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो कोई थर्ड पर्सन न्यूज़ देख रहा है तो आप एक दूसरे को पहचानते नहीं भी होंगे. राइट, दैट इज इम्पर्सनैलिटी. प्रेजेंस ऑफ गेट, द मास कम्युनिकेशन नीड्स टू एडिशनल पर्सन, इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन टू कन्वे द मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. राइट, सो हमें जो भी हमारा मैसेज हमें पहुंचाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक मीडिएटर चाहिए. अ प्रेजेंस टू गेट, या फिर एक पर्सन, एक ऐसा समझो कि एक गेट चाहिए कि जिसके थ्रू हम लोग मैसेज पास कर सके. राइट, गेट मतलब फिजिकली गेट नहीं बट एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा मीडिएटर चाहिए. मास कम्युनिकेशन नीड एडिशनल पर्सन, राइट, और इंस्टीट्यूशन. गेटिंग दिस. फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, the information flow in an organization both formally and informally. The term formal communication refers to the communication that follows the official hierarchy. The formal communication can follow the direction downwards, upwards, lateral and diagonal. Downward, we'll see first two only because we have time permit. Downward communication flow from the manager down the chain
of command when the manager inform, instruct, advise or request their subordinate, the communication flow in a down pattern. राइट यानी आपके ऊपर का कोई भी बॉस होता है, आपके ऊपर का जो बॉस होता है वो किसी नीचे वाले पर्सन को, यानी बॉस उसके एम्प्लॉय को कुछ इंस्ट्रक्शन दे, so that level communication is called as downward communication. Downward communication can take place form of memos, notice, face to face interaction, telephonic conversion. However, this should be adequately balanced by upward flow communication. right? और ये चीज़ कैसे एक बैलेंस फॉर्म में भी हो सकती है. इट शुड बी एडिक्वेटली बैलेंस अपवर्ड फ्लो कम्युनिकेशन. राइट यानी बॉस कैसे मैसेज पास ऑन करता है, या तो टेलीफोन के थ्रू, या फिर मेमो के थ्रू, या फिर फेस टू फेस इंटरेक्शन, या फिर नोटिस और एनीथिंग. राइट और इट इज़ अ जनरल मीटिंग, सो दैट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. ब्रांच मैनेजर है, उसने मैसेज किया और उसका कम्युनिकेशन हुआ मार्केटिंग मैनेजर का, मार्केटिंग मैनेजर के साथ, फिनेंस मैनेजर के साथ, ऑपरेशनल मैनेजर के साथ. देन मार्केटिंग मैनेजर का कम्युनिकेशन हुआ बीडीओ के साथ, कैशियर के साथ एंड ऑफिसर के साथ. सो दिस इज़ द डाउनवर्ड, नीचे की ओर जाता है, दैट इज़ डाउनवर्ड. एंड लास्ट फॉर टुडेज लेक्चर, दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन. when the subordinates send the report to inform the superior, यानी superior means what, आपसे ऊपर के लोग, यानी एम्प्लॉय उसके बॉस को कुछ बात प्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर. superior or present the findings, the recommendation or communicates the flow upward. This type of communication keeps the manager aware of how the employee feel about their job, colleagues and organizational general. right तो ये upward communication कैसे होता है कि बॉटम लेवल का कोई पर्सन अप लेवल के पर्सन के साथ जब कोई कम्युनिकेशन करता है, आइदर इट इज़ फॉर्मल और इनफॉर्मल. राइट सो दैट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज अपवर्ड कम्युनिकेशन. यानी बॉटम टू टॉप, आप ऐसा समझो शॉर्ट में. वो कैसा था, टॉप टू बॉटम था, ये कैसा है, बॉटम टू टॉप. राइट यानी बीडीओ है वो मार्केटिंग मैनेजर को बताएंगे, मार्केटिंग मैनेजर ब्रांच मैनेजर को बताएंगे, यानी कैशियर फाइनेंस मैनेजर को, फाइनेंस मैनेजर ब्रांच मैनेजर को. राइट एंड ऑफिसर ऑपरेशनल मैनेजर को, और ऑपरेशनल मैनेजर ब्रांच मैनेजर को. सो दिस आर द वे. राइट सो I hope you like today's lecture, so I should supposed to stop this lecture. Okay, have a nice day, goodbye.